हेलो, वेलकम, नमस्कार। आई एम अभिनंदन सेखरी एंड आई एग्री एवरी टाइम। हमारे साथ हैं जय भगवान गोयल जी, जो राष्ट्रवादी सेना के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं आप उसके। और पहले आप शिवसेना के नॉर्थ इंडिया के प्रधान रह चुके हैं। कितने साल? 20 साल। 20 साल। तो पहले ये बताइए कि राष्ट्रवादी सेना शुरू करने की क्या ज़रूरत पड़ी? हम लोगों ने 20-22 साल शिवसेना में लगाए। 2008 में बाल ठाकरे, राज ठाकरे का इनका घरेलू डिस्प्यूट हुआ। हाँ। उस डिस्प्यूट का कारण से जो हमारे उत्तर भारतीय लोग रह रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनको मोहरा बनाया गया। उससे पहले कभी शिवसेना ने उत्तर भारत में अटैक नहीं किया था? छुटपुट घटनाएं होती, छुटपुट, छोटी मोटी, वो हर जगह होती हैं जी। उसको कभी हमने गंभीरता से नहीं लिया था। अच्छा। मतलब ये तो हद होगी जब 1.5 लाख लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को मार मार के, पीट पीट के वहाँ से निकाल दिया गया। तो आपको प्रॉब्लम थी कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को पीटा कि किसी को पीटा? उत्तर भारतीयों को पीटा। किसी और को पीटते? नहीं, किसी और को भी क्यों? देखिए, हमारा पूरा देश एक है। आई एग्री, मैं आपके हर बात से सहमत हूँ। और हम लोग ये मानते हैं हम कहीं भी जा करके रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि आप कौन कौन से मुद्दों से आप जुड़े रहे हैं। राम जन्मभूमि कर सेवा, उसके तो आप एक प्रिंसिपल एक्यूज हैं, बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के। दीपा मेहता की फायर फिल्म में आपने काफ़ी सिनेमाज में फिल्म बंद करवाई पूरे हिंदुस्तान में हमने। वो तो देखी थी मैंने। बाद में देखी होगी आपने, पहले देख ली होगी बंद करवाने से। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर गर्लफ्रेंड मूवी वैलेंटाइंस डे के खिलाफ, और वो जो फिरोज शाह कोटला की जो आपने पिच खो दी थी हमने। खजाना मिला कोई? क्यों खो दी वो? जो ये खेल होते हैं, ये होते हैं दोस्ती को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान आए दिन किसी ना किसी बहाने से हमारे देश में आतंकवादी भेज करके हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न करता रहता है। तो हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती की बात नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्ती की बात हो तो उधर से भी दोस्ती का हाथ होना चाहिए। एक चीज़ मुझे बुरी लगती है, क्योंकि इतने लोग देश को सुधारने में लगे हुए हैं, आप जैसे लोग भी क्रांतिकारी लोग अपने अपना तरीके से देश को सुधारना चाहते हैं, इफेक्टिव नहीं होते। आपने पिच खो दी, पाकिस्तान के साथ मैच बंद नहीं हुए, वैलेंटाइंस डे का खिलाफत की, वैलेंटाइंस डे बंद नहीं हुआ और भी ज़ोर शोर से मनता है। आप जिस पार्टी के साथ रहे इतने साल, वो भी बंद नहीं हुई आपके खिलाफत के साथ। तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं हो जाते कि आपके इतने प्रयत्न के बाद इतना आप कार्य करते हैं लेकिन ये कुछ होता ही नहीं उसका? क्योंकि मतलब मुझे तो बुरा लगता है जब क्रांतिकारी लोग महाराज एक नदी के किनारे खड़े हुए कछुए को निकाल लेते। वो कछुए को निकाल रहे, कछुआ उनका हाथ काट रहा था, फिर निकालते थे, फिर हाथ काट रहा था। तो कह रहे भी आप, कछुआ आपके हाथ काट रहा है, आप उसको फिर भी निकालते जा रहे हो। क्या जब वो अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता एक जानवर होते हुए, तो मैं अपना इंसान होते स्वभाव को छोड़ूं? अच्छा, हमारा काम तो मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बेशक नहीं होते, हमें रिजल्ट की परवाह नहीं है। वो जो कॉल सोशल हमें सर्विस, गलत को गलत, समाज सेवा, गलत को गलत कहना है, यही हमारा ध्येय है। आज अगर हमने वैलेंटाइन डे का विरोध किया, क्यों? वैसे आपको क्या परहेज है वैलेंटाइन? मैं तो नहीं मनाता। खैर, आई एग्री। हमें ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में प्यार करने के लिए 365 दिन है, कोई बंदिश नहीं है कि आज संडे, आज प्यार नहीं कर सकते, आज 15 अगस्त तक प्यार नहीं कर सकते। हम तो 24 घंटे प्यार करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्यार ही प्यार बांटते हैं, प्यार ही प्यार करते हैं। तो प्यार करने एक दिन क्यों यार? बेशक। फिर जिस वैलेंटाइन की आप बात कर रहे हो, वैलेंटाइन कोई बहुत बड़ा साधु संत महात्मा नहीं था। हमारे हिंदुस्तान इतने त्योहार हैं, जी जी जी, होली, दिवाली, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, प्यार मोहब्बत। वैसे रक्षाबंधन और वैलेंटाइंस डे अलग किस्म के, मतलब इतने त्योहार हैं, इतने त्योहार हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। रोज कोई ना कोई बहाना है मिलने जुलने का, भाईचारे को, प्यार को बढ़ाने का। सिर्फ एक दिन प्यार क्यों? लेकिन मैं जब मुझे याद है उन दिनों में कनॉट प्लेस से काम करता था, विम्पीज करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। पता नहीं तब आप हमारे लोगों ने किया था प्रोटेस्ट। तो अब हुआ क्या, अब मैंने देखा था जब बम्बई में होता है प्रोटेस्ट, तो बम्बई में ये जो नॉर्थ इंडियन अग्रेशन थोड़ा कम है, तो आके मार पीट के चले जाते हैं। वहाँ क्या हुआ, शिवसेना आए थे, पता नहीं आप तब शिवसेना में ही होंगे। वो आए, उन्होंने 2-4 बच्चों को थप्पड़ मारा कि क्या बना रहे हो। लेकिन विम्पीज़ में अब वहाँ हरियाणा के जाट पंजाबी 50-60 उठ गए
और लेके उन्होंने पेल दिया बेचारे शिवसैनिकों को। और मैं बता रहा हूँ वो ऐसे भागे, मैंने कहा देखो ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे और उनको भागना पड़ा। ऐसा मतलब क्योंकि बम्बई में ऐसा देखने को नहीं मिलता, दिल्ली में ऐसे शायद नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसी घटनाएं ना के बराबर हैं, ना के बराबर है। और मैं आपको बता दूं, जहां हमारे लोग जाते हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, पिटने के लिए नहीं जाते। लेकिन उन्होंने तो मारा था 2-4 बच्चों को वहाँ मेरे सामने। हो सकता है कोई एक 100 में एक घटना होगी हो। अच्छा, नहीं तो वैसे वायलेंस के खिलाफ है, मतलब प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन मारेंगे नहीं। अपनी बात कहने का, किसी को पर्सनल, हमारी उनसे क्या दुश्मनी है, किसी पर्सनल व्यक्ति से, किसी बच्चे से, लड़का लड़की, हमारी तो बच्चे हैं जी जी। तो पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए ना, हमारे देश के अपने बच्चे हैं। तो जब आप शिवसेना में थे, आपने कभी बाल ठाकरे को समझाने की कोशिश की कि वो जो मारपीट करते रहते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो अक्सर होता है, आए दिन बम्बई में होता है। आप मिले कभी बाल ठाकरे से वजह से? मतलब जब आप थे वहाँ अक्सर मेरा बाल ठाकरे का बहुत गहरा घनिष्ठता का संबंध था। अच्छा, मेरी डायरेक्ट एंट्री थी मातोश्री में। अच्छा, आज मेरी उनसे पर्सनल कोई लड़ाई नहीं, मुद्दे की लड़ाई है। बातचीत होती है उनसे? बातचीत हुई बीच में, बातचीत नहीं करते अब। बीच में अभी शादी में गए, नितिन गडकरी के लड़के की शादी थी। जब बाल और दाढ़ी थोड़ी सफेद हो जाए तो एक ग्रैंडियर बंदे का एक पर्सनालिटी बनती है। हाँ। वो बेचारे 80 साल के हो गए, उनके बाल सफेद ही नहीं हो रहे, इसलिए शायद उनको वो एक जो एक बुजुर्ग को इज्जत मिलती है वो नहीं। देखो, जहाँ तक इज्जत की बात है, वो बुजुर्ग हैं, हमने 20-22 साल काम किया है, काले काम किया है। हाँ। तो हम उनका आज भी उस नाते से सम्मान करते हैं। अच्छा, जो मुद्दा है वो हमें ठीक नहीं लगा, गलत लगा, इसलिए हमने उनसे अपने आप को अलग कर लिया। मैं फिर ये वैलेंटाइंस डे वगैरह पे आना चाहिए। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ, मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा, मेरे बहू है, शादी हुई बेटे 1 साल हो गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि आप प्यार मोहब्बत के खिलाफ हैं, आप वैलेंटाइंस डे के खिलाफ हैं केवल? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें त्योहार यार क्यों मंगाने पड़ रहे हैं बाहर से। तो ये कैसे पता आपको जिस दिन आप वो गए थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, हाँ। वो जो बच्चे वहाँ डिनर करते शायद 365 दिन करते हो, तो करने दो ना। तो उस दिन बेचारों को क्यों थप्पड़ खाना पड़ा? नहीं, हमने किसी बच्चे को आज थप्पड़ आज तक नहीं मारा। अच्छा, हमने आज तक किसी बच्चे को मारा नहीं, पीटा नहीं, सिर्फ उन्हें समझाने के हमारे पास तो अपने हैंडबिल होते हैं। अच्छा, कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। अच्छा, वो बुराइयां उनको देते हैं, बताते हैं। और कई लोगों ने हमारी बात को एप्रिशिएट भी किया है। करोड़ीमल कॉलेज में बैन लगा दिया कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा वहाँ पर, प्रिंसिपल ने। क्यों लगा दिया बैन? आपने कभी फौज ज्वाइन करने का सोचा? बिल्कुल सोचा। और फिर? मेरी बचपन में यही इच्छा थी कि फौज ज्वाइन करूँ। मैं भारतीय सेना ज्वाइन नहीं कर पाया, शिवसेना ज्वाइन कर ली। अच्छा, अच्छा, हाँ, फर्क भी ज़्यादा नहीं है दोनों में। अच्छा, यही थी कि भारतीय सेना में जाएं, भारतीय सेना में नहीं जा पाए तो शिवसेना में आ गए। तो आप जैसे कई क्रांतिकारियों का योगदान रहा होगा। मुझे वो पंजाब याद आ गया। पंजाब में एक भिंडरा वाला था, हाँ। वो कह रहा था कि मैं हिंदुओं को नहीं रहने दूंगा। हाँ। आज वही बात राज ठाकरे करने लगे, उत्तर भारतीयों को नहीं रहने दूंगा। इस पर मुझे ध्यान है, आपने राज ठाकरे पर मैंने देखा था अभी एक क्लिप में, जब आपकी संगठन की स्थापना हो रही थी, हाँ। आपने बताया वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। पाकिस्तानी एजेंट मैंने इसलिए कहा था, और मैं अपने बयान पे आज भी स्टैंड हूँ। हाँ, हाँ, तो क्योंकि मुझे लगा कि जैसे पंजाब में आतंकवाद को फैलाने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान ने वहां पर सपोर्ट किए आतंकवादियों को, तो पंजाब के लोगों को पाकिस्तानियों का सपोर्ट है। तो होना राज ठाकरे को, बाल ठाकरे को भी होना हो, राज ठाकरे को भी बाल ठाकरे पाकिस्तान के सपोर्ट ना हो। अच्छा, हो सकता है बाल ठाकरे को भी हो, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप 20 साल और आपने बोला कि नॉर्थ इंडिया में शिवसेना की जो भी उनकी यहाँ जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की वो आपकी लीडरशिप में की, तो 20 साल आप जिनकी सेवा में लगे थे वो पाकिस्तानी एजेंट निकले, आपको बुरा नहीं लगा? देखिए, मतलब आपने बाय डिफॉल्ट फिर पाकिस्तान की मदद कर दी, राजनीति हमने पाकिस्तान की मदद कभी नहीं की। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, आपने जान के हुए ना कि अनजाने में कर दी। हमने हमेशा वो इशू लिए हैं तो जो राष्ट्र हित में हो। हाँ, लेकिन इशू तो वही मातोश्री में डिसाइड होते थे। एक भी ऐसा इशू नहीं था जो गैर राष्ट्रीय। नहीं, वो तो मातोश्री डिसाइड करता था ना इशू। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने 20 साल जिस संस्था की सेवा की, वही संस्था अगर पाकिस्तान की एजेंट निकली तो आपको मतलब एक धक्का नहीं लगा? धक्का लगा कि 20 साल तपस्या करने के बाद जो रिजल्ट निकला, 0 निकला। तो आपको नहीं लगता कि शायद आप राजनीति में जो चाहिए है ना वो कनिंग, मतलब एक
भोलापन होगा कि 20 साल आपने जिसकी सेवा की, आज आप लगता है वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, तो शायद कोई और रास्ता चुनना चाहिए समाज सेवा का, क्योंकि चुना है ना। राजनीति का तो हमने बड़ा देखिए, कॉम्प्लेक्स सीन हो गया। हम लोग राष्ट्रवाद के लड़ने वाले लोग हैं। कभी एमपी बनने की, एमएलए बनने की, खुद को बनने की ज़्यादा इच्छा मन में नहीं रखी। वो तो बाल ठाकरे भी नहीं बनते, हमने रखी लेकिन इच्छा बनाते सिर्फ, हैं वो। हमने इच्छा सिर्फ रखी देश की सेवा करने की, समाज की सेवा करने की, इसलिए अपनी पार्टी का नाम रखा राष्ट्रवादी सेना। अच्छा, तो नया हमारा और संगठन सेना बनाया। क्यों पार्टी रख देते? मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, आई एग्री, सेना बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ की सेना सेना तो- इसलिए अच्छी लग रही है कि इतने साल सेना में ही काम किया है। अच्छा, जब मैंने बताया ना, मेरी इच्छा थी बचपन से हाँ। फौज में जाने की, हाँ। भारतीय सेना में जाने की। भारतीय सेना में नहीं जा पाए तो हिंदू शिवसेना बना के शिवसेना में आ गए, अच्छा। और शिवसेना नहीं जमा मामला तो अपने राष्ट्रवादी सेना में आ गए। तो सेना का मतलब जरा अग्रेशन Aggressive, आपने aggressive। पीटा है कभी किसी को? हैं? क्यों पुराने कच्चे चिट्ठी आप अरे बोल रहे नहीं हो? नहीं, मैं तो मतलब बताइए आप। देखिए, कब पीटा? पीटने के लिए आज भी तैयार है। अच्छा अच्छा, सामने को गलत बात आ जाए, हाँ कोई हमारी किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करे, हाँ। तो हम जा रहे हो वहां से, हाँ। हम नहीं चुप बैठेंगे। ये फायर फिल्म जब वो हो रही थी दीपा मेहता की, तब कोई पिटाई विटाई हुई थी किसी की जो नहीं। देखने जा रहे थे? नहीं। अच्छा 5 मिनट में तो सारा हाल खाली हो गया था वहाँ जाते ही। अच्छा, इतनी बुरी थी फिल्म? हमने खाली करवाया था, अच्छा, मैंने सोचा फिल्म इतनी लोगों बुरी को थी। नुकसान ना हो। नहीं, एक बात बताइए, आपने गर्लफ्रेंड दीपा, आप फिल्में देखते हैं वैसे? देखता 3 हूँ। फिल्म। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म? आप कभी भाभी जी को लेते हो फिल्म के लिए? आप मेरी आपके सबसे लिए पहली पिक्चर थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सी? बहुत श्याम पुरानी, बेनेगल वाली? बहुत पुरानी बात अच्छा, है। हाँ। उसी से प्रेरित होकर के मेरी इच्छा मन में आई थी कि मुझे सेना में भर्ती होना है। छोटा सा था, 5-6 साल का, जब मैंने पिक्चर देखी। अब जवानी में कौन सी फिल्में आपको पसंद है? फिल्में जो भी अच्छी कोई मूवी आती है, जैसे जैसे अभी वो रात टीवी में फिल्म आ रही थी, वो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी की, कौन सी पिक्चर थी, इसमें बच्चों के ऊपर थी, फैमिली के अमिताभ ऊपर, बच्चन और हेमा मालिनी। बागवान। कौन सी? बागवान। हाँ, बागवान, ऐसी पिक्चरें। वो तो बड़ी रोने धोने टाइप की नहीं होती नहीं है। नहीं, फैमिली का एक्चुअली नेचर निचोड़ था वो। आज जो हमारे परिवारों में, हाँ। फैमिलियों में हो रहा है, एक्चुअली उसका निचोड़ था वो। अच्छा, दीपा मेहता ने एक और फिल्म बनाई थी, अर्थ, 1947 अर्थ। वो तो आपको पसंद है होगी, उसमें मेन विलन तो मुसलमान था। मैंने देखी नहीं पिक्चर वो। नहीं देखी आपने? वो भी अच्छा, दीपा मेहता की और फिल्म ही नहीं देखी मुझे आपने? दीपा मेहता से भी कोई एलर्जी नहीं है। अच्छा मेरी पर्सनल किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा। जब उन्होंने इसमें फिल्म में राधा जी का, सीता जी का अपमान किया फायर और में। रामायण का अपमान किया, अच्छा अच्छा। वो हमारा विरोध था। और बाद में हमारे विरोध के बाद फिल्म रीसेंसर हुई। आपने फिल्म फिर देखी वो कि नहीं देखी? रीसेंसर होने का मैंने पिक्चर देखी वो, फिर ठीक लगी? मुझे तो दिखाई गई स्पेशल सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा। यहाँ शीला सिनेमा में पिक्चर लगी थी, 500 लोग टिकट के पुलिस पैसे वाले भी थे, नहीं देने पड़े आपको? 500 लोग पुलिस वाले थे, हम 5 लोग हम थे। अच्छा, और फ्री में दिखाई? 500 लोग थे, हमारे को स्पेशल नहीं सॉरी, वो मतलब पुलिस वाले भी फिल्म देखने आए थे? रीसेंसर नहीं नहीं, मैं समझे, पुलिस वाले फिल्म देखने आए थे? पुलिस वाले थे सुरक्षा के लिए। आपकी सुरक्षा के लिए? किसकी सुरक्षा होनी, भगवान जाने वो तो। अगर आप 5 लोग फिल्म देख रहे हैं फिल्म हमें उन्होंने शो चलाया स्पेशल, शीला वालों ने, और 500 कि जी फिल्म वाले आप आ एक गए बार फिल्म आके देखने। देखो, अब ठीक है, जो आपका विरोध है वो ठीक दूर कर दिया हमने। हाँ। अब ठीक है क्या? अच्छा अच्छा। तो फिर हमने शीला में आगे पिक्चर देखी थी। हम 5 लोग थे, मुख्य हमारे संगठन के साथी, और 500 लोगों की पुलिस लगी हुई थी वहाँ पर। मैंने सोचा कि ऐसे ही पुलिस वाले भी देखने आ गए। खैर, देखे ना। अच्छा, आपने सिक्योरिटी मांगी थी अपने लिए, करेक्ट? सिक्योरिटी मेरे पास थी ऑलरेडी। नहीं, मैंने वो पढ़ा कि हाँ। पीटीआई में कि आपने बोला था कि आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं। मेरे को 2002 मेरे पर अटैक हुआ था। क्या अटैक हुआ था? फायरिंग हुई थी। अच्छा, कहाँ? दिल्ली में? दिल्ली में मेरी फैक्ट्री में, शाहदरा में फायरिंग हुई थी। बच गए थे बस, मेरे ड्राइवर को गोली लगी थी हाथ पता पे। चला कौन था? आज तक पकड़े नहीं गए वो। तभी से लेके 2008 तक आपको कोई संदेह को किस पर है? संदेह तो हम आतंकवाद के खिलाफ खुला बोलते हैं, लड़ते हैं इनके जी, लिए। आतंकवाद इतने संगठन है, मतलब 50 में ये अटैक कौन कि कोई भी मुस्लिम संगठन हमारे पर अटैक कर सकता है। अच्छा कोई भी देशद्रोही हमारे पर अटैक कर सकता है। अच्छा। हम लोग खुल करके देश के हित में आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्र विरोधियों के डटका विरोध करते हैं। अच्छा, आपने अभी वो बात की कि किसी मुस्लिम संगठन पे अटैक हुआ, क्योंकि कुछ रेडिकल मुस्लिम संगठन भी होते हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिस मुझे लगता है कि आप उसके भी खिलाफ होंगे, और जो समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी के भी खिलाफ होंगे आप। हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समाज, जी जी।
बहुत चीज़ें हैं जो ढकी हुई हैं। चाय आपकी अगर ठंडी हो गई और मंगवाऊं? कोई नहीं, मंगवा लो यार और गर्म चाय ले आइए बिना चीनी के। हाँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में ढकी हुई हैं, उनको ढकी रहने दो। तो समलैंगिकता को बढ़ावा दे करके किसका भला होने वाला? मुझे बढ़ावा, हाँ हाँ बेशक, आई एग्री विद यू टोटली। किसका भला होने वाला है? आई एग्री, किसका भला होगा? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे पर मुझे लगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ देश साथ रहे, हम सब भारतीय चाहते हैं कि देश, और मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि एक मुद्दे पर एक्सट्रीम राइट विंग फादर पिंटो और जो भी मुस्लिम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू रेडिकल आ गए थे साथ, एक स्टूडियो में बैठे थे, एक साधु बाबा, एक मौलाना बाबा, एक फादर, और सब मिलके समलैंगिकों की रेड पीट रहे थे। मैंने कहा ये एक हैं लोग जिनको लेकर सब रिलीजियस आउटफिट साथ आ गए हैं। जाने अनजाने में समलैंगिकों ने एकता नहीं इकट्ठी कर दी रिलीजियस हेड्स में। देखिए क्या है, आपने और किसी मुद्दे पे देखा है सब साथ हों? नहीं है मुद्दे कि जैसे कि नहीं तो सब मुद्दों पे सब अलग अलग होता है। हिंदू राइटिंग अलग बोलता है, जब कभी भी हमारी लड़ाई युद्ध होता है हमारा समलैंगिकों से, नहीं इस मुद्दे पर नहीं, मुद्दे की बात कर रहे हो आप? नहीं, उस पे साथ कहाँ होते हैं, उस पे तो कुछ ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो पाकिस्तान, देखिए अब कश्मीर के जो हैं मुद्दे, कश्मीर के जो वो इंडिया के साइड, कश्मीर का तो मैटर छोड़ो आप, जो वहाँ पर पाकिस्तान से समर्थक लोग बैठे, लेकिन वो आपकी बात से समर्थन, अगर आप जनरल जो मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बात ये है कि जब हमारी फौज लड़ रही होती है उस वक्त हमारा 125 करोड़ देश हाथ पीछे खड़ा होता है। नहीं सर, मैं आपकी हर बात को अग्री करता हूँ, इस बात से अग्री नहीं करता। मैं आपको बता दूंगा, आप कौन सी लड़ाई, मैं आपको बताऊंगा, भारत का कोई ना कोई एक राइट विंग उसके खिलाफ था, चाहे श्रीलंका में हो जो तमिल राइट विंग था, IPKF LTT के सपोर्ट में था। अभी जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, हाँ हाँ, कारगिल युद्ध में क्या हुआ बताओ आप? उसमें हाँ, आई एम रॉन्ग, आई एग्री विद यू, लेकिन ये भी जो समलैंगिक का मुद्दा है, अच्छा इस युद्ध के बिना एक ऐसा सोशल इशू जिस पर सब साथ आ गए। नहीं देखिए, जो इशू, जो मुद्दे देश हित में हो, मेरा ये मानना है, जो मुद्दे राष्ट्र के हित में हो, देश के हित में हो, उन मुद्दों के ऊपर हमें अपने पर्सनल भेदभाव छोड़ करके ऊपर उठना चाहिए। अच्छा, मेरा ये मानना है। आई एग्री विद यू। हमें अच्छा एक और चीज़ पूछना चाहता था कि आपकी जो पार्टी है ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? आज बहुत बड़ा इशू हो गया आरक्षण का, रिजर्वेशन का इशू हो गया बहुत बड़ा। हम इन सब से अलग हैं। अच्छा, हमारा ये मानना है कि आज 65 साल के लगभग देश को आज़ाद हुए हो गए। अच्छा, बहुत आरक्षण दे लिया, आरक्षण नाम की ये दुकान बंद करो अब। तो आरक्षण होना नहीं चाहिए, आरक्षण होना नहीं चाहिए किसी भी बेसिस पर, चाहे नंबर एक तो ये है कि आरक्षण होना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कहते हो जी गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, मजदूर आदमी है, उसको खड़ा करना है, अच्छा, तो उसकी जात मत देखो। फिर एक तो रिजर्वेशन हो गया, और किस मुद्दे पर आप चुनाव आज लड़ेंगे? हम अगर मजदूर की बात करते हैं, मजदूर का आज हमारे हिंदुस्तान में दबा के शोषण हो रहा है। किसान को अपनी उपज का मूल्य तय करने का कोई राइट नहीं है। हाँ, तो सरकारी तरफ से होता है। किसान का मूल्य सरकार तय करती है, यहाँ भगवान तय करता है जी। उसके लिए कौन सी नीति है? खेतों में जो अनाज पैदा होता है सरकारी गोदामों में जा करके वो वहाँ सड़ रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको आगे तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं है, बांट दो गरीबों में यार। मैंने भी ये बात बोली है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर बना दो अपना। तो उस पर आई एग्री विद यू कंप्लीटली, उस पर रेड क्यों नहीं कर देते जैसे कि सिनेमा हॉल पे किया था? आपकी सेना जाके वो जैसे रॉबिन हुड लूटते थे अनाज और दे दे गरीबों को। हो जाएगा वो, अगर ये सरकार नहीं संभलेगी, नहीं सुधरेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने इस महीने में कम से कम 5-7 डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं हम इस इशू को लेकर। तो सबसे पास गोदाम कहाँ है? मैं भी आऊँगा आपके साथ। चलेंगे, नरेला में है गोदाम। अच्छा, वहाँ चलेंगे और ला के फिर बांटेंगे। मैं इस मुद्दे पर हमारा यही कहना है कि एक तरफ तो आप कुपोषण की बात कर रहे हो, लेकिन ये पक्का होगा कि जैसे फिल्म सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ में तो मुझे थोड़ा परहेज है क्योंकि वहाँ मुझे कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ तो कई लोग आएंगे आपके साथ अगर आप डेट नहीं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसा तो नहीं लोग खुद ही ले जाएंगे घर, बांटेंगे? ले जाने तो लोगों को, नहीं, गरीबों को बांटना। गरीब आदमी घर में जाना चाहिए ना, वहाँ गरीब जाएंगे, लूटने वाले भी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो शिवसेना से मुझे भी बहुत परहेज है जैसे आपको है, मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ आपसे। वो बहुत उन्होंने वो
डिवाइसिव होते हैं, तो वहाँ पर जाके कुछ करने का कभी प्लान किया है आपने? देखिए, कि वहाँ जब पीटते रहते हैं, टीवी पे दिखा रहा था बेचारे टैक्सी ड्राइवर को पीट दिया, ये पीट दिया, वहाँ जाके कुछ कहीं भी कुछ करने से पहले अपने पास संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए। है तो आपके पास? वहाँ जाने के लिए लोग होने चाहिए। हमारे लोगों ने महाराष्ट्र सदन पे अटैक किया था, हाँ, ये बोलते हुए कि अगर उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र में नहीं रह सकते तो दिल्ली में महाराष्ट्र का क्या काम। लेकिन ये मजा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने किया वो तो वहाँ जाके करना चाहिए ना। महाराष्ट्र को वहाँ ले जाओ ना आप। अरे नहीं, अरे वो तो उन्होंने थोड़ा ना पिटाई की जो यहाँ थे। यहाँ आपका ऑफिस में आग लगाई थी एमएनएस वालों ने। मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र सदन जो आपके ऑफिस में किसने आग लगाई? शिवसेना की एमएनएस? शिवसेना ने। जो भी कुछ शिवसेना राज ठाकरे वहाँ कर रहे हैं, इनको वहाँ की सरकार का भी सपोर्ट है। राज ठाकरे खुलेआम बकवास करता घूम रहा है, क्यों नहीं उसको उठा के अरेस्ट करते? उल्टा उसको तो सिक्योरिटी दे रखी वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो हमारे लोगों का, हमारा ये मानना है, राज ठाकरे को डेंजर किससे है? पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है, कांग्रेस सरकार उसकी मदद कर रही है, शिवसेना उसकी मदद कर रही है, उसको सिक्योरिटी की जरूरत? उसे किसी डेंजर नहीं है उससे। तो फिर ये तो वो जाने ना सिक्योरिटी देने वाले। शौक है वो जाने जो सिक्योरिटी दे के बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन आपको अरेस्ट किया था पुलिस ने? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप कई बार अरेस्ट हो चुके हैं, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं आपको अरेस्ट करके कहाँ ले जाते हैं? क्या होता है फिर? 4 दिन रखते हैं? ले जाते हैं। हाँ, जेल ले जाते हैं। कौन से तिहाड़? कितने दिन रखते हैं? हम तिहाड़ भी गए हैं, हम तो कई जेलों में गए हैं। जेल तो ससुराल है हमारी। अच्छा, अंदर बाहर जाते आते रहते हैं। और अंदर बाय एंड लार्ज क्रांतिकारी लोग होते हैं कि पेटी क्रिमिनल के? क्रांतिकारियों का अलग सेल होता है और क्रिमिनल नहीं है, सब मिक्स है वहाँ। अच्छा, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, हम तो इंसान हैं। हम तो 10-5 दिन के लिए आवे, क्या फर्क पड़ने वाला है? दाल रोटी बाहर भी खाते हैं, दाल रोटी वहाँ भी खानी है। लंबे जोड़े शौक हमने पानी रखे, कोई फर्क नहीं है बाहर और अंदर की दाल रोटी में? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मैंने सुना जेल का खाना बहुत बुरा था। ना। अच्छा है? जेल तो बना दिया 5 स्टार है। क्या बात कर रहे हैं? जाना पड़ेगा फिर। इतनी सुविधाएं, आपको लेके चलेंगे ना किसी हमारे साथ आओ, आप किसी कार्यक्रम हमारे साथ आओ, आपको लेके चलेंगे साथ में। मैं जब आप गोदाम लूटेंगे, गरीबों को बांट देंगे, तब मैं आके साथ पक्का चलेंगे साथ, फिर आपको जेल में लेके चलेंगे। लेकिन सिनेमा नहीं तोड़ने, मुझे फिल्मों का बहुत शौक है। जो काम हमें ठीक लगता है, अच्छा लगता है, उसको हम करते हैं, और जो भी करते हैं दिल से करते हैं, ऊपर से मन से नहीं, बनावटी पना नहीं। अच्छा, अभी हमने जो प्रोटेस्ट किया रसिया एम्बेसी पे, हाँ रशिया, हाँ वो गीता के बैन के ऊपर, गीता पे बैन लगाने की बात हो रही थी, तो कहाँ लग पाया बैन? अच्छा, वहाँ का तो रशिया में पता चल गया लोगों को कि आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे? रशिया का राष्ट्रपति हमारे को पढ़ रहा है वहाँ बैठ करके, वहाँ छप रहे रशिया में। इतना जोरदार प्रोटेस्ट सिर्फ हमारा ही हुआ है। अच्छा, किसी का नहीं हुआ। लेकिन सुना मनमोहन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी, शायद उसका भी कुछ लेना देना हो। चिट्ठी लिखी होगी, मनमोहन सिंह चिट्ठी लिख सकते हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं ना कर सकते। वो अच्छा, झंडा नहीं जला सकते ना रशिया का, खड़े होकर आगे उसके पूरे गुस्से के साथ, जोश के साथ। वैसे गुस्सा मनमोहन जी को आता ही नहीं, पता नहीं गुस्से के साथ। गुस्से आता नहीं, वो पता नहीं कैसे सरदार, हमने पहली बार सरदार देखा ऐसा। सरदार बहुत देखे, हम सरदारों में रहे हम। बहुत सरदार हमारे यार दोस्त भी हैं। ऐसा सरदार हमने कभी नहीं देखा जिसको गुस्सा सरदार होते हुए सरदार नहीं है। सरदार में गुस्सा रहता है। सरदार अग्रेसिव। अच्छा, सरदार जो है अग्रेसिव फौज रहे हैं। सरदार कौन थे? गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख कौम तैयार की थी, एक फौजी तैयार किए थे, उन्हें खालसा तैयार किया। हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहे थे औरंगजेब के, उनको रोकने के लिए। अब ऐसे मनमोहन सिंह को ऐसे नहीं लगता देख के कि फार्मर देखे देखो आ गया वहाँ? मनमोहन सिंह बेचारे ठीक है, क्या कहें ज़्यादा उनके बारे में, हमें कहना ठीक नहीं लगता। ऐसी तो अच्छा, अब बताइए, आपने मनमोहन सिंह के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताई, हमें बाल ठाकरे के बारे में बताया, राज ठाकरे के बारे में बताया, राहुल और सोनिया गांधी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, उसमें है वो सरदार बनने की ताकत की, वो देखो हमारा सेवियर आ गया, वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। ऐसा कौन है जज्बे वाला आदमी आपकी नज़र में जो आज प्रधानमंत्री होना चाहिए? मैं हूँ ना। अच्छा, मेरे से बड़े प्रधानमंत्री कौन हो सकता देश का? अच्छा, मेरे को मौका दे, देखो काम करके दिखाते हैं। क्या काम करेंगे आप? यही जो आपने मुद्दे अभी बताए मुद्दे हैं, इसके अलावा आज गरीबी अमीरी का फर्क कहाँ से कहाँ जा रहा है। सॉरी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि आप तो कोई पोजीशन चाहते नहीं, एमएलए एमपी कोई, आप बस तो मनमोहन सिंह एमएलए एमपी बने, कोई सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एमपी तो थे ना राज्यसभा। एमपी तो राज्यसभा जब मर्जी बन जाएंगे फिर। तो ऐसी कोई स्कीम हो तो आपको बना दे। आज अगर देश में कोई प्रधानमंत्री लायक बनने वाला कोई व्यक्ति है, वो आप हैं। वो है नरेंद्र मोदी। वो मजबूत इरादों वाला आदमी आना चाहिए, जिसके अंदर, जैसे इंदिरा गांधी थी,
इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, इस टाइप के लोग। इंदिरा गांधी मजबूत नेता थी देश की, और आज जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार आज वगैरह। हमारे देश को एक मजबूत फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है। चाहे वो फैसला कैसा भी हो, जब फैसले होते हैं कुछ गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन फैसला मगर तो वो लॉन्ग टाइम के लिए देश के राष्ट्र की भले के होने चाहिए। आज गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ इतना अच्छा माहौल है, शांति इतनी है, अच्छा अच्छा काम धंधा इतना है, अच्छा हर आदमी संतुष्ट है वहाँ। अच्छा। तो एक गुजरात में ऐसा हो सकता है, तो अगर कोई अच्छी सोच वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो देश में ऐसा हो सकता है। लेकिन गुजरात में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मैं एग्री करता हूँ वो एकदम डिसाइसिव बंदे होने चाहिए लीडरशिप की रोल में, वो तो इतने खुश नहीं है गुजरात में। मतलब पानी की प्रॉब्लम है उनको, जो नौजवान लड़के शौक रखते हैं बाहर जाने का, बाहर भी नहीं वहाँ खुले रहते। इस पर क्या आपका ख्याल है? देखिए मैंने कहा, आप माय का सेवन करते हैं कि बिल्कुल नहीं? ओबामा ने अपनी बेटी के ऊपर फेसबुक बैन लगा, फेसबुक बैन लगा दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी बेटी पे, अपनी बेटी, सबकी बेटियों पे नहीं। कैसे लगा सकते हैं? वही तो। तो ऐसे ही कुछ निर्णय होते हैं जो कड़वे होते हैं, मगर भविष्य के लिए लेकिन शराब से कम कड़वे हैं? लेकिन शराब से कम कड़वे। चलिए, बहुत खुशी आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और ये थे जय भगवान गोयल जी। हम फिर शामिल होंगे विद समवन एल्स विद whom I will always agree।